हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अगली वीडियो के अंदर ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो आज की वीडियो को मिस मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिका और 100 डेज फ्री स्टिचिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप चाहो तो उसकी स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको ए लाइन कुर्ती की ऐसी कटिंग की ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप 2.5 मीटर के अंदर किसी भी साइज़ में आप इजीली अपनी ए लाइन कुर्ती की कटिंग कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ए लाइन कुर्ती के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले से ही मेरे फैब्रिक को जो है 4 फोल्ड करके रखा है। ये 2.5 मीटर कपड़ा है, ये मैं आपको चेक भी करा दूंगी। मैंने उसको आयरन करके रखा है। ए लाइन कुर्ती के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ए लाइन कुर्ती जो होती है वो किस तरह से होती है, इसके लिए मेजरमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, ये सब हम एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मली हम देखें तो ए लाइन कुर्ती जो होती है वो इस तरह की होती है। आप यहाँ पे नेक किसी भी तरह का बना सकते हो। ये हो गए शोल्डर, और हम जो आज बनाने वाले हैं वो वी नेक बनाने वाले हैं ए लाइन कुर्ती के अंदर। ये हो जाएगा आपका आर्म होल, और यहाँ से आएगा हल्का सा आपका वेस्ट लाइन पे कर्व, और फिर यहाँ से जो है वो इस तरह से जाएगा ए लाइन। ठीक है, तो इस तरह की जो कुर्ती होती है उसको बोलते हैं ए लाइन कुर्ती। और हम इसको फ्रंट स्लिट ओपन पे बनाएंगे, नीचे तक हम यहाँ से जो है इसमें कट रखेंगे, प्लस हम साइड से जो है वो भी हम कट्स रखेंगे। ठीक है, प्लस इसके अंदर जो है वो लॉन्ग स्लीव्स आ जाएंगी, जो 3/4 स्लीव्स होती है वो। और अभी हम देख लेते हैं कि मेनली जो ए लाइन कुर्ती होती है वो फ्रंट ओपन पे बनती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आप चाहो तो उसको नॉर्मली भी बना सकते हो, बिना किसी फ्रंट ओपन पर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं वो हम देख लेते हैं। जो नॉर्मल कुर्ती के मेजरमेंट होते हैं वही चाहिए होता है। जैसे यहाँ से चाहिए होगा हमको शोल्डर, यहाँ से चाहिए होगा आर्म होल, यहाँ से चाहिए होगा बस्ट, वेस्ट और हिप लेंथ। ठीक है, ये जो नॉर्मल मेजरमेंट होते हैं वही हमको चाहिए होते हैं। और आज हम साइज जो कट कर रहे हैं वो 40 साइज के अंदर हम ए लाइन कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग किस तरह से होती है, मतलब किसी का कोई डाउट ना रहे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पहले ही जो है इंच टेप पर आपको मैं चेक करा देती हूँ। तो इंच टेप को पहले इस तरह से ऊपर रख लेंगे, और यहाँ से हम 50 सेंटीमीटर पे 100 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और अब यहाँ से हम मेजर करेंगे कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 25 इंच, मतलब 24 ही आ रहा है। ये 25 मान लेते हैं। 25 और 25 ये डबल फोल्ड है, तो इसको खोलेंगे तो पूरा हो जाएगा। अब देखो इसकी लेंथ मुझे रखनी है 43 इंच। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 43 इंच तो यहाँ तक ही निकल जाएगा, और उसके अंदर आप मार्जिन भी लोगे 2 इंच का ऊपर नीचे। उसके बाद में आपके पास में सिर्फ 4 इंच का कपड़ा बच रहा है, और लेकिन हमको स्लीव्स भी इसी के अंदर से निकालनी है, प्लस उस स्लीव्स में कोई जॉइंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से निकलेंगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास में 2.5 मीटर का फैब्रिक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो है स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं, और फिर जो हमारे पास में फैब्रिक बचेगा उसमें से हम हमारी कुर्ती की कटिंग करें। तो यहाँ पे जो मुझे स्लीव रखनी है वो 16 इंच की रखनी है, तो 16 में 2 इंच ऐड कर लेते हैं, 18 इंच पे मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ। ठीक है, और इस मार्किंग को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पहले बना लेंगे। यहाँ पे हम पहले स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, और इस वाले जो कपड़ा, ये इधर वाला जो कपड़ा है इसको हम अलग कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि 2.5 मीटर कपड़े के अंदर से मैंने आधा मीटर कपड़ा तो निकाल ही दिया। अब बचे हुए 2 मीटर कपड़े में से कुर्ती की कटिंग किस तरह से होगी, वो भी 43 लेंथ, जबकि 2 मीटर में हमको 39 और 39, डबल में भी हम कट करेंगे तो भी 39 ही निकलेगी, उससे ज्यादा नहीं निकलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब इसका जो सेंटर है वो हम निकाल लेंगे, यानी कि जो एक मीटर जो है वो अलग अलग कर देंगे दोनों को। तो मैंने इस तरफ एक कट लगा लिया है, और सामने की साइड में भी एक कट लगा लिया है। ठीक है, और अब हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अभी आप देखना कि ए लाइन कुर्ती की कटिंग किस तरह से होती है। मेरे पास तो फैब्रिक भी सिर्फ 2 मीटर का ही है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हमने लगाए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। जो हमने यहाँ पे जो छोटे छोटे कट लगाए हैं, 1-1 मीटर हमने मतलब कि अलग अलग इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये जो कपड़ा है, इसमें जो कपड़े का पैना है ये भी नॉर्मल पैना है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर डबल में फोल्ड है, और ये 22 है, यानी कि ये जब हम इसको खोल लेंगे तो ये 44 इंच में हमारे पास में कपड़े का पैना आ जाएगा। तो अब हमको जो हमारी कटिंग करनी है उसके लिए हमको चाहिए होगा पेपर। आप न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो, और कोई और रफ पेपर भी आप यूज कर सकते हो।
सबसे पहले जो अपर पार्ट है उसकी हम यहाँ पे जो है थोड़ी सी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो कुर्ती कटिंग का पार्ट है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से, और अभी हम यहाँ पर जो है यहाँ से हम लेंथ का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से, आधा इंच करेंगे शोल्डर को डाउन, इंच टेप को खसका के रखेंगे, 7 इंच का आएगा आर्म होल, और जो वेस्ट लाइन आएगी वो आएगी 15 इंच पर, इस तरह से, ठीक है। तो अभी जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इनके ऊपर पहले हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अगर आप इस तरह से किसी भी फैब्रिक को कट करने से पहले आप पेपर पे कट कर लेते हो, तो इससे जो भी आपकी मिस्टेक होगी तो ये पेपर के ऊपर होगी, इससे आपका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। अब यहाँ से जो है हम यहाँ पे शोल्डर का मार्क कर रहे हैं, ए लाइन है और यहाँ पर हम वी नेक बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो शोल्डर लेंगे हम फुल शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर है 14.5 इंच, ठीक है, 14.5 इंच। इसका हम हाफ कर देंगे तो 7.25 आ जाएगा। तो 7.25 पे ही मैंने यहाँ पे मार्क किया है। इस वाली लाइन पर भी हम सेम 7.25 इंच पर ही मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ए लाइन कुर्ती बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझते हो तो आप किसी भी साइज़ के अंदर अपनी कुर्ती बना सकते हो। यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे ऐसे, और इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये है हमारी अपर बर्स्ट लाइन। बर्स्ट लाइन हमारी नीचे है, तो यहाँ पर हमको बर्स्ट लाइन का भी पॉइंट चाहिए होगा। तो जो शोल्डर है इसका हम सेंटर ले लेंगे, और यहाँ से जो बर्स्ट लाइन है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो ये है 11 इंच पर, ठीक है। और यहाँ से जो बर्स्ट है वो बर्स्ट है 40 इंच। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे तो 40 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा 10 इंच। इसके अंदर हम हाफ इंच की यहाँ पे लूजिंग देंगे, ठीक है। 10 इंच था, इसमें हम हाफ इंच के आगे लूजिंग देंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लेती हूँ जिससे कि आपको ईजी रहेगा। तो यहाँ पे बर्स्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 0.5 इंच यहाँ पे हमने मार्क किया है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। जो वेस्ट है, तो वेस्ट है 35 इंच, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.75। उसके अंदर हम हाफ इंच ऐड करेंगे लूजिंग का, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ये किया, वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 0.5 इंच। अब जितना आपने यहाँ पर बर्स्ट लिया है ना, यहाँ पे आ रहा है 10.5, तो सेम 10.5 ही आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। ये करने से जो यहाँ पे झोल होता है वो नहीं बनेगा। अब आपको यहाँ पे आर्मोल पर आ जाना है। फिर से 7 इंच का ये आर्मोल था, इसका हाफ हो जाएगा 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच पर इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और 0.75 इंच अंदर आएंगे। जब भी आप फुल शोल्डर लो तो आप 0.75 इंच अंदर आ सकते हो आराम से। इतना सा करने के बाद में अभी हम यहाँ पर जो है आर्मोल फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे हम शेप देंगे इस तरह से। ये तीनों पॉइंट्स मैच होने चाहिए और इस तरह से हम शेप देंगे। तो ये हो जाएगी आर्मोल की शेप, ये हो गई फ्रंट की, और बैक की शेप देने के लिए, और बैक की शेप हम यहाँ से दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गई, आगे वाली होगी बैक की और ये हो गई हमारे फ्रंट की। अब यहाँ से शेप देने के लिए नॉर्मली आपको, आप जैसे ज्वाइन करते हो इस तरह से, तो आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे हम आगे की तरफ मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो मार्जिन लिया है मैंने सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लिया है। आप 1.5 इंच का मार्जिन आराम से ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर हम जो नेक है उसकी अभी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कटिंग है वो हम डायरेक्ट कैनवास पेपर पे करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको जो है कट कर लेते हैं फटाफट, और इस फैब्रिक के ऊपर रख कर देखेंगे किस तरह से जो है हमारा ये पार्ट निकलेगा। नीचे वाला पार्ट हटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम कट कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से जो है हम बैक आर्मोल को ही कट करेंगे, फ्रंट वाले को कट नहीं करेंगे अभी, वो हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि अभी हम इसको रखना किस तरह से है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर जो सेंटर मार्किंग की है वो इसीलिए की है ताकि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों बराबर निकले और मैक्सिमम कपड़ा हम निकाल सकें। अब ये वाली जो चेस्ट लाइन है वो मैंने यहाँ रखी है सपोज, ठीक है, इस तरह से। यहाँ तक तो हमारा 39 इंच तक का कपड़ा है ना, तो 39 को यहाँ रख लेते हैं। और अब आप यहाँ तक देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा आ रहा है, ये 46.5 तक आ रहा है ना। हमको कुल मिला के एक कप जो पार्ट है वो यहाँ से निकालना है, एक पार्ट जो है वो वहाँ से निकालना है। तो अभी हम कैसे निकालेंगे वो आप यहाँ पर देखना। यहाँ पे हमने मार्जिन जो है वो भी ऐड कर लिया है। यहाँ पर जो है कपड़ा वो कन्नी वाली साइड का कपड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ ताकि आपको ये पता रहे ये जो हमारा कपड़ा है वो वेस्ट जाने वाला है, ठीक है। ये जो मैंने 1 इंच पर यहाँ पर लाइन बनाई है
इसकी यहाँ का जो कपड़ा है वो वेस्ट है। अब मैंने इसको यहाँ पर रखा है इस तरह से, ठीक है, इस लाइन को मैंने यहाँ पर रखा है ऐसे। और अभी हम सेम जो इसकी मार्किंग है वो कर लेंगे। अगर आप दो कपड़े एक साथ में कट कर दो आप इस तरह से जो है कट कर लेते हो तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। अभी देखो एक की मार्किंग इस तरह से हो गई, ठीक है, यहाँ से ये ओपन साइड है तो यहाँ से हमारा फ्रंट पल्ला निकल जाएगा। अब आपको इसी तरह से इसको घुमा के रखना है और ये वाली जो लाइन है सेम हमको लाइन पे लाइन इस तरह से मैच करनी है, ठीक है, और हमको यहाँ से ये पल्ला निकाल लेना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों पल्ले यहाँ से कितने इजीली जो हैं वो निकल सकते हैं। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो ना तो आपका कपड़ा बचता है। देखो समझो, 1 मीटर कपड़ा इस तरफ है, 1 मीटर कपड़ा इस तरफ है, ठीक है, यानी कि 39 इंच जो है वो यहाँ है इधर वाले कपड़े की। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँगी तो 39 है और यहाँ से मैं ऊपर तक आ जाऊँगी तो मेरे पास कुल जो टोटल लेंथ है इधर वाले पल्ले की वो कितनी निकल रही है, 46.5। तो जब मैं 2 इंच इसका यूज़ कर लूँगी फोल्डिंग वगैरह में तो भी मेरे पास में 44.5 इंच जितना लेंथ यहाँ से निकलेगी ए लाइन के लिए, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से जो है अपने कुर्ती की कटिंग करनी है। और इसके अंदर आप जैसे 2.5 मीटर का कपड़ा है ना तो आप यहाँ से देखो 40 साइज तक तो इजीली यहाँ से आप निकाल सकते हो। लेकिन जब आपकी चेस्ट साइज बड़ी हो जाएगी तो आपको थोड़ा थोड़ा इसको नीचे खसका के रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये वाला जो फैब्रिक है ये आगे तक आ सके, यहाँ से भी आगे तक आ सके और यहाँ से भी थोड़ा बाहर तक जा सके। तो उसमें जब आप पल्ले को थोड़ा सा नीचे खसकाओगे तो यहाँ पे आपकी जो लेंथ है उसमें 1 या 1.5 इंच का फर्क इजीली आ सकता है। तो यहाँ से जो है हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ये मार्किंग है उसको हम यहाँ पे डार्क कर लेते हैं रख कर। फिर से हम यहाँ पे रख रहे हैं इस मार्किंग को इस तरह से, जो लाइन है उस पर लाइन रखी है और हम यहाँ पे सेम मार्क कर रहे हैं। अगर आप फैब्रिक पे कट करने से पहले इस तरह से पेपर पे कट कर लोगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास में कपड़ा ज़्यादा है 3 मीटर तो आप डायरेक्ट भी कपड़े को इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लो और फिर लेंथ का निकाल लो, इजीली निकल जाएगा। यहाँ से हो गया ये स्ट्रेट, ये शोल्डर डाउन और ये कर्व, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंच टेप को इसके सेंटर में रखेंगे, नीचे आएंगे 15.5 इंच पर हमारी आ जाएगी वेस्ट लाइन और जो हमारी हिप लाइन आएगी वो 22 इंच पर आएगी, ठीक है। ए लाइन कुर्ती में हिप का मेजरमेंट लेने की बहुत ज़्यादा नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो हिप है 44 के अकॉर्डिंग 44 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 11 इंच और उसके अंदर हाफ इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11.5 इंच, ठीक है। अब ए लाइन कुर्ती के लिए हमको सिंपल क्या करना है, इस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट तक हमको सीधा मिलाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने यहाँ पर हिप लाइन का लिया है मेजरमेंट वो क्यों लिया है और उसका यूज़ यहाँ पर क्या है, ठीक है। हिप लाइन का यहाँ पर ये आ गया मार्किंग, ठीक है। हिप लाइन का मेजरमेंट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये मेजरमेंट नहीं लगाती तो मुझे पता नहीं लगता कि ये जो कुर्ती की कटिंग है वो मुझे कहाँ से करनी है, ठीक है। सपोज हिप लाइन ज़्यादा है और यहाँ पर कोई हिप की मार्किंग आ रही है, ठीक है, और वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे मार्क कर दिया नीचे तक, तो ये यहाँ से हिप लाइन टाइट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई लूजिंग ही नहीं है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अब कि ये हमारा नॉर्मल हिप है, इसके अंदर हमने लूजिंग तो ऐड की ही है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा एक्स्ट्रा और आ रहा है जिससे ए लाइन कुर्ती का जो लुक है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे बैक आर्मोल की कटिंग की है, फ्रंट आर्मोल को हम जब सेकेंड पार्ट कट हो जाएगा तब कट करेंगे। अभी यहाँ से एक और चीज़ जो होती है वो चेक करने की होती है और वो चेक हम जो है वो हिप लाइन के बेस पर ही आगे की तरफ हम चेकिंग कर। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो स्लैंट वाली लाइन है वो लंबी है ना, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उससे लंबी है, तो यहाँ का जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा, तो वो गिरे ना, इसीलिए हमको क्या करना होता है, जो साइड वाला कपड़ा है, जो साइड वाला लेंथ है उसको हमको इससे मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले इस तरह से मेजर कर लेंगे कि ये टोटल में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25 इंच, तो यहाँ पर जो है ये भी हमारा 25 इंच ही आना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से मेजर कर लो, जहाँ पे भी आपका 25 इंच आ रहा है वहाँ पे आप एक मार्क लगा लो इस तरह से, थोड़ा सा और दूर आ जाओ और जहाँ 25 इंच आ रहा है वहाँ पे एक और मार्क लगा लो। तो ऐसे अगर आप 1-2 मार्क लगा लोगे तो आपका ये जो मेजरमेंट है वो लेना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और अभी आपको सिंपल यहाँ पे जो है लेग कर्व की हेल्प लेनी है और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से जो है गोलाई का शेप देना है। अगर आपके पास में सिर्फ 2 मीटर कपड़ा है तो भी आप इसके अंदर जो है कुर्ती इजीली बना सकते हो, वो भी इतनी लेंथ की।
जो यहाँ से है आप अपनी स्लीव्स को निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से जो आप स्लीव्स निकालोगे तो वो आपकी जो है एल्बो लेंथ जितनी ही स्लीव्स बैठेंगी, 3/4 स्लीव्स आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और अब हम इसको कर लेते हैं कट। अगर आपको मेरे बताने की टेक्निक ईजी लगी हो या फिर भी कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो कुर्ती का मार्जिन था वो हमने पहले ही इसके अंदर ले लिया था 1 इंच। आप चाहो तो आधा आधा इंच भी इसके अंदर जो है वो मार्जिन ले सकते हो। यहाँ पे हमको कभी भी पॉइंट नहीं बनाना होता, हमको हल्का सा कर्व देना होता है। जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम एक साथ में रख के कट करेंगे। तो पहले हम इसको हटा लेते हैं ऐसे। अभी हमारा जो बैक वाला पल्ला है वो भी ले लेते हैं। मैंने एक बार एक वीडियो डाली थी और उसमें बताया था कि 2 मीटर कपड़े के अंदर से आप 43 लेंथ तक अपनी ए लाइन की कुर्ती की कटिंग कर सकते हो। तो कई लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप बर्स्ट साइज भी 40 ले रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनके लिए भी आज ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि उनको पता लग जाए कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप अगर थोड़ी सी अपना ट्रिक्स वगैरह लगाओ तो आप कम कपड़े के अंदर भी बहुत इजीली बड़ी बड़ी साइज के जो हैं वो डिज़ाइंस और पैटर्न्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अब हम जो हमने पल्ला कट किया है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था उसको मैं इस तरह से जो है फोल्ड कर रही हूँ और फिर इसके ऊपर ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई थी सेम इसी के ऊपर रखेंगे इस तरह से। नीचे तक हमको एज इट इज ऐसे ही रखना है, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हमको पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे कपड़े को बिछा लिया है। अब एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम बना रहे हैं वी नेक कुर्ती है ना, तो उसके लिए हमको जो ये टॉप पार्ट है इसमें हमको बैक पार्ट में हमको 1-1 इंच जो है वो कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, है ना, जिससे कि हमारा जो वी नेक है वो बिगड़े नहीं और अपनी जगह पर ही रहे। तो यहाँ से भी मैंने 1 इंच पे मार्क किया है और मैंने यहाँ से भी 1 इंच पे इस तरह से मार्क किया है। और अभी हम इन पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से लाइन बना लेंगे। इसको भी हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऐसे। अब आप कहोगे कि ऐसे तो आर्महोल लूज हो जाएगा ना फिर, तो अब आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर से आप 0.25 इंच जितना कम कर सकते हो, क्योंकि हमने बैक पार्ट में तो वैसे भी बढ़ा ही लिया है, ठीक है। और जो पूरा कुर्ती है हमको एज इट इज ही कट करनी है। तो यहाँ से मैंने 1 इंच बढ़ा कर रखा है और अब मैं इसको कट कर रही हूँ इस तरह से। और जो ये फ्रंट पार्ट है इसको भी मैं यहाँ से जो है 0.25 इंच जितना जो है मैंने इसको इस तरह से कट किया है, ठीक है। तो अब जो है हमारे दोनों पार्ट्स बराबर आ जाएंगे और अभी हमको उसको एज इट इज ही कट करना है। अगर आप बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए घर बैठे बैठे फ्री में स्टिचिंग सीखना चाहते हो, क्योंकि आज अगर आप बाहर स्टिचिंग सीखने जाओगे तो आपका 5, 15, 20 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में सीखोगे तो भी। तो अगर आप घर बैठे बैठे फ्री में सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो मैंने ए लाइन कुर्ती की यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम देते हैं फ्रंट आर्महोल का जो शेप आता है वो। अभी हम इसमें जो है स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरह से। तो 7 इंच का आधा हो जाएगा 3.5 इंच और 3.5 इंच पर हम अंदर आ जाएंगे 0.25 इंच यानी कि 0.75 इंच। और अभी हम यहाँ पे हेल्प लेंगे फ्रेंच कर्व की और यहाँ से जो है शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। जो भी शेप आपके पास में आई है इसको आप कट कर लो। ये आपका हो गया है फ्रंट का आर्महोल। अभी मैं आपको बताऊंगी बेस्ट तरीके से कि स्लीव्स को किस तरह से कट करते हैं, जिससे कि स्लीव्स में कोई झोल नहीं आता है, ना ही आर्महोल में कोई झोल आता है और जो स्लीव्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से आपको आर्महोल की कटिंग कर लेनी है। अब आपको इसको इस तरह से रखना है, आधा इंच मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और बैक पार्ट को आपको इसके ऊपर रख लेना है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी इसी तरह से स्टिच होने वाला है। अब हम यहाँ से मेजर करेंगे कि हमारा जो आर्महोल है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम पहले फ्रंट का आर्महोल मेजर करेंगे, तो ये आ रहा है 10.5 इंच, ठीक है। सेम अभी हम बैक वाला यहाँ पर मेजर करेंगे, तो वो था 10.5 इंच और ये भी हम एक बार देख लेते हैं, ये आ रहा है 10 इंच, ठीक है। तो चलो अभी हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करते हैं इसी के बेस पर। तो स्लीव्स के लिए जो हमने कपड़ा यहाँ पे अलग किया था उसको हम पहले 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से।
और यहाँ पे हम स्लीव्स की मार्किंग करते हैं। स्लीव्स की लेंथ जो है वो तो आप देख ही चुके हो, हमने पहले ही 2 इंच ऐड करके इसके अंदर मार्क कर लिया था। ठीक है, अभी मैं यहाँ से रख रही हूँ, यहाँ से हम टॉप पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ और फिर मैंने यहाँ पे मार्क किया है 4 इंच पर। अगर आप इस तरह से स्लीव्स बनाते हो तो स्लीव्स में आपके कभी कोई झोल नहीं आएगा। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अभी हमने मेजर किया था वो आ रहा था 10 इंच, बैक का आ रहा था 10 और फ्रंट का आ रहा था 10.5। तो दोनों का आधा कर लेंगे, यानी कि 10.25। इस पॉइंट से आपको इंच टेप को इस तरह से रखना है और 10.25 जहाँ पर भी आ रहा है यहाँ, तो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है इससे। ठीक है, अभी आपने 1 इंच का वहाँ पे मार्जिन दिया था तो आपको 1 इंच ही यहाँ पे अंदर की तरफ ले लेना है इस तरह से। ये हो गया 1 इंच। ठीक है, और आपको अब यहाँ पर जो है बॉक्स बनाना, तो यह है 8.25, ऊपर भी 8.25 पे मार्क करेंगे और यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और अभी इसका भी हमको हाफ करना है, तो 8.25 का हाफ हो जाएगा 4.1 इस तरह। और आधा इंच एक और मार्क करेंगे बाहर वाली साइड में। ठीक है, और अभी आपको लेना है फ्रेंच कर्व, ऊपर की तरफ हम करेंगे आधे इंच पर मार्क ऐसे। और अभी फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मैच हों इस तरह से। और यहाँ पर हम इसको पहले ऊपर वाला कर्व शेप देंगे, जो कि ये हमारा हो जाएगा फ्रंट का आर्म होल, और इसको हम आगे इस तरह से कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बैक का आर्म होल। ठीक है, अभी हमको इसको इस तरह से घुमा लेना है और नीचे वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक इस तरह से शेप देनी है। बैक वाले के लिए भी हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो अगर आप अपनी स्लीव्स की कटिंग इस तरह से करते हो तो स्लीव्स की फिटिंग जो आती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। ठीक है, यहाँ से जो है हम मोहरी का निशान लगा लेंगे, जो कि होगा हमारा स्लीव्स का बॉटम। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूज ही पहनूंगी, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 1 इंच जो है यहाँ पे मार्जिन के लिए ले रही हूँ। अब कई लोग इनको स्ट्रेट जॉइन कर लेते हैं, तो स्ट्रेट आपको कभी भी नहीं करना है, उससे फिटिंग जो होती है स्लीव्स की वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर जो है कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, लेग कर्व स्केल लेनी है और लेग कर्व स्केल का जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो कम गोलाई होती है जिसमें, वहाँ से ही आपको इस तरह से जो है शेप देना है। तो अगर आप इस तरह से स्लीव्स का शेप देते हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है स्लीव आपकी बैठती है। ठीक है, इस तरह से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। किसी भी तरह का अगर आपका डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत इजी टेक्निक के साथ में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका परफेक्ट जो है स्टिचिंग का ट्यूटोरियल, कि स्टिचिंग हमको वी नेक की स्टिचिंग किस तरह से करनी है। स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग हम कुछ इस तरह की करने वाले हैं। तो आप वीडियो जो है नेक्स्ट वाली वो भी ज़रूर देखना, और आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ से हम सेंटर में कट लगा लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से जो है फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक टिक मार्क लगा देते हैं, जिससे जब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे तो हमको पता रहे कि ये हमारा जो है फ्रंट साइड है।